शक्ति दो करूं सामना, तेरे दर्श को तरसे आत्मा। शक्ति दो करूं सामना, तेरे दर्श को तरसे आत्मा। राह दिखावे है अंधियारा, राह दिखावे है अंधियारा। सूझता नहीं है कोई किनारा, सूझता नहीं है कोई किनारा। स्वीकारो ये प्रार्थना, तेरे दर्श को तरसे आत्मा। स्वीकारो ये प्रार्थना, तेरे दर्श को तरसे आत्मा। तू ही मेरा भाग्य विधाता, तू ही मेरा भाग्य विधाता। हर पल मेरा साथ निभाता, हर पल मेरा साथ निभाता। तुझे पहचाने ये आत्मा, तेरे दर्श को तरसे आत्मा। तुझे पहचाने ये आत्मा, तेरे दर्श को तरसे आत्मा। जो कोई तेरा दर्शन पाए, जो कोई तेरा दर्शन पावे। राम कृष्ण को तुझ में पाए, राम कृष्ण को तुझ में पावे। सर्वव्याप्त तेरी आत्मा, तेरे दर्श को तरसे आत्मा। सर्वव्याप्त तेरी आत्मा, तेरे दर्श को तरसे आत्मा। धनभाग्य है वो सज्जन जिनका मन ईश्वर में लगा। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा
तत्पदम् मन्त्रमूलम् गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मंदिर है विश्व प्रसिद्ध भुवनेश्वर, उड़ीसा की पवित्र धरती। उड़ीसा की धरती बड़ी पावन है, जहां मोक्षदायिनी पुरी जगन्नाथपुरी जय हो। रुपया तो खर्च करो, सब खर्च
होता है, समय तो ऐसे ही खर्च हो रहा है, तो क्यों ना उसको सार्थक करें बापू जी के सत्संग में। जय हो। पावन पावन नाम जय बपुआ साराम, सब लोग सुबह नाम जय बपुआ साराम। पावन पावन जय बपुआ मौत तो दिखा देती है कि इस आदमी के हाथ जीवन काल में भी खाली ही थे। ये आदमी उन हाथों को भरने में लगा था जो हाथ एकदम राख हो जाते हैं। धनबाजी वो है जो अपने दिल को भगवान की भक्ति से भरे, धनबाजी वो है जो कानों से सत्संग सुनकर अपना जीवन धन्य करे। उड़ीसा राज्य के दिल के अमीर मैंने देखे हैं छोटे छोटे गाँव में, मैंने कहा से गरीब होंगे पर भीतर से सबरी की तरह अमीर है। स्वार्थ के साथ गाँव में बलराम दास जी महाराज रहते थे, घर से भगवान जगन्नाथ के महान भक्त उनको पुजारियों के रथ से
संध्या समय बताओ यार संपूर्ण रूप में फायदा होता है भगवान का। श्री गुरुदेव का पादुका स्तुति करेंगे। समस्ते हाथ जोड़ी आखि बंद करेंगे। गुरुदेव के दिव्य चरण पादुका को समस्ते ठाई मार कामादि सर्पं ब्रजगारुडाभं विवेकवैराग्यनिधि प्रदाभ्यं वैराग्यनिधि गोधं प्रदाभ्यं धृतमोक्षदाभ्यं गोधं नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां हमारे जिस सब दुख पार करके व्याप्तं येन चराचरं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तत्पदं दर्शितं
ଭାଗବତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାରିଆଡ଼େ ଖ୍ୟାତି ମେରୁ ପର୍ବତ ସମାନ ଅଭାବ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ତେବେ ଏ ସଦ୍ଗୁଣ ଥାଇ କି ଲାଭ? ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶରୁ ସମୟ ମିଳିଥାଏ ନିଜ ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ ଶିଶୁରେ ଆସକ୍ତ ନୁହେଁ, ତେବେ ଏ ପ୍ରକାର ସୌଭାଗ୍ୟରୁ ଲାଭ କ'ଣ? ଦାନ इंद्रिया जाहि न जान सके, नामी बुद्धि जिसे पहचान सके, नामी
Yeah.
Thank you.